my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Pathshala. So today I am going to take CBSE class 10 and from your first flight book I am going to take very interesting poem fog. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter and many more things related to the chapter. So without wasting time, let's start. फोग दैट्स मीन कोहरा। आखिर कोहरा किसको पसंद नहीं होता। हाँ, वैसे रेयर केस में कोई ऐसे भी पर्सन होते हैं जिन्हें शायद विंटर सीज़न पसंद नहीं होता है। सो विंटर सीज़न के अंदर जो है हम देखते हैं पूरी जगह सिटी के अंदर जो है वाइट छा जाती है। दैट्स मीन कोहरा, मिस्ट जिसे कहते हैं, कोहरा कहते हैं। चारों तरफ एक धुंध सी, एक बादलों सी जो है सफ़ेदी छा जाती है और उसे ही हम फॉग कहते हैं। सो जो ऑथर है कार्ल सैंडबर्ग, ये एक काफ़ी अच्छे जो है नेचर के ऑथर रहे हैं जिन्होंने हमेशा ये नेचर से रिलेटेड हमें बताया, ब्यूटीफुली जो है कैप्चर किया है कई मोमेंट्स को कि फोक को जो है यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट किया है, किससा मेटाफर्स किया है और किस तरीके से जो है एक छोटी सी पोइम के थ्रू इन्होंने नेचर के बारे में क्या एक्सप्लेन किया है। ओके, सो देखते हैं हम फॉग। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैन फीट in sits looking over harbor and city on silent haunches and then moves on. So fog जो है जिसे हम कोहरा कहते हैं, यहाँ पर अगर हम एज ए एक्सप्लेनेशन देखी जाए, सो बिफोर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस स्टेंजा लेट अस नो अबाउट सम वोकैबुलरी। फोग मीन्स कोहरा होता है, लिटिल मतलब छोटी सी जो होती है, किटन जिसे कह सकते हैं हम, छोटी सी कैट। सो यहाँ लिटिल कैट को रिप्रेजेंट किया है किटन से, जो बिल्ली का बच्चा होता है। फीट दैट्स मीन उसके जो पाँव होते हैं, और सिट्स एकदम बैठी हुई सी है और देख रही है। हार्बर दैट्स मीन बंदरगाह जो होता है। सिटी का मतलब हम सभी जानते हैं शहर। और साइलेंस एकदम खामोशी। हॉन्चेज जब हम घुटनों के बल जो बैठते हैं उसे कहा जाता है हॉन्चेज। मूव ऑन आगे बढ़ जाना। अब देखते हैं हम इसकी एक्सप्लेनेशन, उसके बाद हम लास्ट में इसकी समरी करेंगे जो इसकी सेंट्रल थीम है, आखिर क्या कंक्लूजन है इस पोइम का। ओके, फोग जो है क्या होता है, फोग कम्स विद साइलेंट स्टेप्स लाइक अ लिटिल कैट डज, इट सिट्स विद अ bent knees and seems to be observing and the port and the city and then it moves forward. So here the poet compares fog to the cat. So यहाँ पर एक जो फोग है वो बिल्कुल जो है दबे पाँव बिल्ली की तरह जो है दबे पाँव जो है कोहरे से आती है। जैसे आपने देखा होगा कि बिल्ली जब कभी भी आती है तो क्या वो अपने अराइवल को बताती है कि हाँ मैं आ रही हूँ? बिल्कुल भी नहीं। तो जिस तरीके से यहाँ पर जो है कोहरे को रिप्रेजेंट किया है कैट से, तो यहाँ पर जो है मेटाफर यूज़ किया है कि जब कभी भी हम एक नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग से कंपेयर करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मेटाफर। तो यहाँ पर जो है कैट को रिप्रेजेंट किया है फोग से। सो फोग भी इसी तरीके से आता है विंटर सीजन में। जब फोग आता है चारों तरफ फैल जाता है और इसी यही कोहरा हमें बताता है कि कार्ल सैंडबर्ग ने जो है एक बहुत सा अच्छा सा जो है मूवमेंट को दिया है एक कोहरे का सीज़न का, जो स्पेशली विंटर सीज़न में देखा जाता है। जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो ठंड की वजह से जो है चारों तरफ एक खुशनुमा सा माहौल बन जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी इसने इसी चीज़ को एक बहुत शानदारी मूवमेंट को जो है कैप्चर किया है, जिसमें ये बताया है कि फोग जो है बिल्कुल दबे पाँव आती है जिस तरीके से बिल्ली आती है, और फिर वो जो है एकदम साइलेंट से चुपके से जो है घात लगाकर बैठ जाती है। और पूरी तरीके से जिस तरीके से कोहरा आता है चुपचाप आता है और चला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोहरा अगर आता है तो वो बिल्कुल रेगुलरली जो है वहीं पे ही रहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फोग कुछ टाइम के लिए आता है फिर पूरी सिटी पे जो है छा जाता है। छाने का मतलब ये है कि चारों तरफ जो है धुंध ही धुंध होती है और वो बिल्कुल फैल जाती है। तो उसको फैलने को ही इसने कवर करना बोला है कि वो चारों तरफ पूरी सिटी के अंदर, हार्बर के अंदर, बंदरगाह जो होता है, बंदरगाह और पूरी सिटी के अंदर जो है वो छा जाता है।
और बिल्कुल साइलेंटली एकदम घुटनों के बल। यहाँ जो साइलेंट हॉन्चेज जो रिप्रेजेंट किया है वो केट की फिट के लिए किया है, क्योंकि जिस तरीके से, अब मैं आपको दोनों ही चीज़ें बताती हूँ कि इसने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है। तो सबसे पहली चीज़ ये, अगर मैं फोक की बात करूँ तो फोक जो होता है वो बिल्कुल साइलेंट आता है। ऐसा नहीं है कि उसके आने की हमें कोई खबर देता है या कोई साइन होती है या अराइवल का पता चलता है, बिल्कुल भी नहीं। तो कोहरा जब आता है बिल्कुल अचानक से आता है, साइलेंटली आता है और पूरी सिटी पे, पूरे हार्बर पर जो है वो बिल्कुल छा जाता है, कवर हो जाता है। दैट्स मीन पूरी सिटी जो है उससे भर जाती है। सेम वे यहाँ पर केट को जो रिप्रेजेंट किया है कि जब अगर आप केट के बारे में बात करते हैं, केट का जब भी अराइवल होता है तो वो बिल्कुल साइलेंटली आती है, बिल्कुल दबे पाँव एकदम पंजों के साथ जो है साइलेंटली आती है और घुटनों के बल जो है साइलेंटली बैठ जाती है। इसीलिए यहाँ पर साइलेंट होंचेज यूज हुआ है कि वो साइलेंटली जो है घुटनों के बल बैठ जाती है। और कोहरा भी उसी तरीके से होता है, साइलेंटली आता है और पूरी सिटी पे जो है वो छा जाता है एंड देन मूव ऑन, और फिर वो जो है आगे की तरफ बढ़ जाता है। सेम वे, ऐसा तो नहीं है कि कैट अगर अपने दबे पाँव चुपचाप कहीं से आती हो और वो वहीं पे ही रहती हो, बिल्कुल भी नहीं। वो एक पल में पता नहीं कहाँ होती है और दूसरे पल में कहाँ होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बताया है कि फोक जो है बिल्कुल बिल्ली की तरह, बिल्ली के दबे पाँव की तरह आती है और चुपचाप साइलेंटली बैठती है और पूरी सिटी पर जो है वो छा जाती है बिल्कुल साइलेंटली, और फिर वो जो है आगे मूव कर लेती है, आगे दूसरी जगह चली जाती है। अब इसकी जो समरी है, अगर कंक्लूजन निकाला जाए इस पोइम का, तो सबसे पहले हम समरी लेते हैं। इसकी समरी ये है कि फोक जो कोहरा होता है विंटर सीजन के अंदर आता है। जो कार्ल सैडबर्ग है, जो ऑथर है, ये एक्चुअली चिकागो के हैं। तो चिकागो के अंदर जो है स्पेशली विंटर सीजन के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जब विंटर सीजन आता है चारों तरफ कोहरा छा जाता है, तो इन्होंने इस कोहरे को जो है बिल्ली में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, दोनों को एज अ लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग्स को जो है कंपेयर किया है ब्यूटीफुली, और इन्होंने नेचर को दिखाया है कैट और फोक को कंपेयर करके। ठीक है, सो ये तो इसकी थीम थी। अब यहाँ पर देखते हैं हम, जो इसकी कंक्लूजन था, समरी ये रही है इसकी कि फोक जो होता है कोहरा, वो बिल्कुल साइलेंटली आता है और छा जाता है, और फिर बिल्ली के दबे पाँव की तरह जिस तरह आता है और वहाँ पर पूरी सिटी में छा जाता है, और फिर वो रुकता है और फिर चला जाता है। दैट्स मीन उसका जो टाइम लिमिट होता है उसी के अकॉर्डिंग। सो ये जो ब्यूटीफुली थिंग्स है वो उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम, जिसको बहुत ज़्यादा नेचर लवर जो है, इसकी जो मेन मैसेज है पोइम का वो ये है कि जो नेचर लवर होते हैं वो नेचर के अंदर सबसे बड़ी खुशनुमा जो है माहौल को देख सकते हैं। जो शायद कुछ ही लोग होते हैं जो नेचर से लव करते हैं और नेचर से जिन्हें हैप्पीनेस मिलता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लाइफ के अंदर ब्यूटीफुली थिंग्स को जो है करते हैं। जैसे हम कई बार देखा होगा कि हम विजिटिंग प्लेस जाते हैं, तो हम क्यों जाते हैं, क्या रीज़न है हमारा विजिटिंग प्लेस जाने का? ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही हमें उड़ाने का शौक़ है, बिल्कुल भी नहीं। हम जाते हैं शायद नेचर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें, नई चीज़ों को देखें, नया एक्सपीरियंस लें और नई खुशियों के साथ जो है एनर्जी जो है लेके आएँ, और फिर वो लाइफ में जो है बिल्कुल कंटिन्यू चलें। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.